जय माँ। हम लोग सावित्री में बुक 2 कैंटो 2 किंगडम्स ऑफ द सटल मैटर, और इसमें श्री अरविंद केवल हमको सूक्ष्म जगत को दो सेंस में हम ले सकते हैं। एक जो ठीक भौतिक जगत के पीछे जो सूक्ष्म जगत है, दूसरा जो सूक्ष्म जगत का सारा विस्तार है। यानी हम लोग जो अनुभव करते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से संसार का, वो केवल एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। केवल वो समुद्र के बाहर जो थोड़ी बहुत बर्फ़ है वो हम देख पाते हैं। और वैसे भी अगर हम संसार में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन संसार के लिपि के अनुसार, जैसे जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, अगर आप किसी से पूछेंगे तो लोग कहेंगे हिमालय पर्वत है ना। लेकिन हिमालय पर्वत क्योंकि वो ऊपर उठता है, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो समुद्र के अंदर है। वो बिल्कुल नीचे, वो आई एम फॉरगेटिंग इट्स हाइट, पर काफ़ी ऊंचा है, द्विगुना तिगुना होगा, पर आई मे नॉट बी करेक्ट फॉर दैट। बट लेकिन जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो समुद्र के अंदर है। तो जो हमको दृश्य जगत में दिखाई देता है, जिसको हम सब कुछ समझते हैं, इसके पीछे एक बहुत विशाल, एक जगत नहीं अनेकों अनेकों जगत जो उसके पीछे खड़े हैं। इस चीज़ को मिस्टिक्स ने बताया है। कबीरदास जी फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, इस घट अंदर बाग बगीचे। और साधना में ये सारे दर्शन होते हैं अलग अलग लेवल्स पर। तो अब ये बात आती है कि इसका हमसे क्या लेना देना है। लेना देना इस तरह से है, क्योंकि हमारे बाहरी जीवन में जो घटित हो रहा है या जो होगा, उसके बीज वहीं पर हैं, प्रारंभ वहीं से होता है। तो वो चीज़ आज नहीं तो कल वो डेवलप होगी। कभी कभी ऐसे समय डेवलप होती है जब हमको उसकी अब इच्छा नहीं होती है, लेकिन चूंकि उसके बीज अंदर हैं, वो आवर आउटवर्ड हैपनिंग्स हैव देयर सीड्स विद इन। तो ये इसलिए जानना भी जरूरी है कि बाहर दृश्य जगत में जो हमको दिखता है, जिसको हम कहते हैं सत्य है, वो वास्तव में इट इज़ इम्प्रिजन्ड बाय द सेंसेस। हम अपनी इंद्रियों के दास हैं, इसलिए इतना दिखता है। और प्रमाण क्या है? प्रमाण वो सारा मिस्टिक लिटरेचर है, और जो लोग इस ओर मुड़ते हैं और स्वप्न में इसका बहुत प्रमाण मिलते हैं, और जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें इसके प्रमाण मिलते हैं। तो ये इसलिए जानना जरूरी है। अब इसको जानने के बहुत सारी उपयोगिताएं की बात हो सकती है, लेकिन जो सबसे प्रमुख बात ये है कि जो हमारे बाहरी जगत में अभी हो रहा है, ये एंड पॉइंट नहीं है। और चूंकि इसका ओरिजिन वास्तव में एक परम सौंदर्य, परम अद्भुत प्रज्ञा है, आनंद है, तो इसलिए अंततः जो बाहरी जगत है उसमें वो लिपि भी वही आएगी अंत में। यानी जो हमारे जड़ तत्व से जो ये पहाड़, नदी, नाले, ये केवल एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। तो जो स्क्रिप्ट राइटर के हृदय को हम जान लें, मान लीजिए महाभारत में बीच में एक दृश्य देखते हैं, दुशासन की बाह उखाड़ी, आपको कुछ नहीं मालूम है उसके आगे पीछे क्या हुआ है, तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे दिस इज क्रुएल्टी। क्यों आप पूजा क्यों कर रहे हो? लेकिन जब आप पता चलेगा पूरी कहानी का पीछे, पूरी कहानी आगे क्या होने वाली है, तो आप उसको कंटेक्स्ट में समझ पाओगे। तो श्री अरविंद हम सब भी टाइम और स्पेस के कंटेक्स्ट में हैं, और वो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी कहानी अभी पूरी लिखी गई नहीं है, लिखी जा रही है। तो जो लोग ये समझते हैं कि मैन इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, श्री अरविंद थैंक गॉड कहते हैं कि मैन इज़ ए ट्रांजिशनल बीइंग। ये एक वाक्य उनका जीवन बदल सकता है, क्योंकि वास्तव में इफ मैन इज़ ए फाइनल प्रोडक्ट, तो भगवान की क्रिएटिविटी पर थोड़ी शंका होने लगती है। क्योंकि ऐसा बनाया, इससे ज़्यादा पशु पक्षी थे। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि मैन इज़ ए ट्रांजिशनल बीइंग, तो एवरीथिंग मेक सेंस। ये एक वाक्य सब कुछ बदल देता है। तो हम लोग पेज 110 आगे बढ़ेंगे। ये दो पंक्तियां हम लोगों ने पढ़ी थी। वॉट वी आर देयर एंड हियर ऑन अर्थ शेल बी इज इमेज्ड इन ए कॉन्टैक्ट एंड ए कॉल। क्या अद्भुत लाइन है कि हम सबका एक आंतरिक सत्य है जो बाहर नहीं दिखाई देता है। कभी कभी लोगों को समझ नहीं आता है कि श्री अरविंद माता जी ने इसको क्यों चुना। लेकिन आप इसको रिवर्स करके देखिए। एक है कि ये व्यक्ति तो इतना बेकार है, इसको भगवान ने क्यों चुना। दूसरी दृष्टि है कि भगवान ने इसको चुना है तो कुछ होगा इसके अंदर।
यही चीज हम लोगों ने उस दिन भी पढ़ी कि द आउटसाइडर जज द मास्टर बाय द फॉर्म्स, द डिसाइपल जज द फॉर्म्स बाय द मास्टर। अगर भगवान ने चुना है तो कोई चीज होगी। तो वही हम लोगों का भविष्य है जो अंदर में श्री अरविंद ने, माता जी ने लिख दिया है। वो प्रकट कैसे होगा, कब होगा, वहाँ पर कुछ हद तक वो निश्चित है, लेकिन हमारे ऊपर कुछ हद तक डिपेंड करता है। एज येट अर्थ्स इम्परफेक्शन इज अवर स्फीयर। तो कोई कहेगा लेकिन सर हम तो जीवन को जैसे अनुभव करते हैं, कहते हैं हाँ, लेकिन शब्द क्या यूज करते हैं? एज येट। एज येट अर्थ्स इम्परफेक्शन इज आवर स्फीयर, आवर नेचर्स ग्लास शोज नॉट अवर रियल सेल्फ। जितना ये ओपेक होगा, देखिए गाड़ी में अगर शीशे काले हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा कि कौन अंदर बैठा है। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने ग्लास, जो प्रकृति का ग्लास है वो तमोगुण है। अब तमोगुण इतना डेंस होता है कि उसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा कुछ। फिर कुछ है जिनके अंदर रजोगुण, बहुत हलचल है तो लगे अरे दिखाई दिए, नहीं दिखाई दिया। फिर कुछ है जो सत्वगुण है, जिसके अंदर आपको हल्का कुछ लगेगा, कुछ है शायद, समथिंग गुड, समथिंग बेटर। लेकिन ये सब ग्लास हैं। इसके अंदर में उसके लिए आपको पारदर्शी ग्लास चाहिए। और सबसे अच्छा तो है अगर आप डोर खोल के सीधा देख लें। Our nature's glass shows not our real self, that greatness still abides held back within. इसलिए भारतवर्ष की बहुत सारी चीज़ें सनातन धर्म में हैं। जैसे जो चौपाए हैं उनको खाने की बात मना की गई, केवल गाय ही नहीं, घोड़ा, हाथी, इनको खाना निषेध है। ये डेवलप्ड बीइंग्स हैं। तो इन जनरल उस पशु के अंदर भी, पौधों के अंदर, ये भारतवर्ष की दृष्टि है। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, एंड इन द वर्म फोरसीज द कमिंग गॉड। अब ये दृष्टि क्या देख रही है कि बाहर से वो आपको कीड़ा दिख रहा है, लेकिन उस कीड़े के अंदर भी भगवान छिपे हैं। तो अगर आप उसको वैसे ही पकड़ लिया, मार डाला कैसे भी, तो हमको याद रखना चाहिए कि हमसे भी बड़े बड़े बीइंग्स हैं जो ऐसे ही हमारे साथ कर सकते हैं। तो ये एक नई दृष्टि है। दैट ग्रेटनेस स्टिल अबाइड्स हेल्ड बैक विद इन। हर रत्नाकर के अंदर वाल्मीकि छिपा है। मूल बात यह है, जो बहुत अच्छी बात है। हर अंगुली माल के अंदर आनंद छिपा है। बुद्ध जी की बात हो रही थी ना, अंगुली माल वाज मर्डरर, तो मारता था, अंगुली काट करके माला पहनता था। अंगुली से पता चलता था कितने लोगों का मर्डर किया है उसने। जब बुद्ध से मिलता है तो उनको भी मारने के लिए जाता है। अब वो जब जाता है तो पहुंचते ही नहीं। मिस्टिक स्टोरी है ये, कि वो जब पहुंचता है तो बुद्ध कहीं और होते हैं, फिर पहुंचता है तो बुद्ध कहीं और होते हैं। अंत में वो गिव अप कर देता है, थक जाता है। अब बुद्ध जी ने तो देख लिया था कि अंत कौन है। अब वो ऐसा फेवरेट डिसाइपल बनता है कि बुद्ध देव के अंतिम समय तक आनंद इज देयर, ही इज देयर टिल देन। तो आप देखिए हर अंगुली माल के अंदर आनंद की संभावना छिपी है। तो यहाँ पर वही चीज श्री अरविंद हमें बता रहे हैं। अर्थ्स डाउटिंग फ्यूचर हाइड्स आवर हेरिटेज। डाउट क्यों करते हैं हम? क्योंकि सीमित देखते हैं। अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। घटनाएं देखते हैं बाहर से, इनके भीतर के बीज, इनका भविष्य कहाँ ले जाएंगे। और अगर आप वास्तव में देखें, आज से 100 साल पहले की मैं बात करता हूँ, तो भारत में डेलिबरेटली फैमिन कराया गया था। ये अब प्रचलित बात है, कोई ये नई चीज़ नहीं है। ब्रिटिशर्स ने कराया था और कई कारणों से कराया था। और भारत में जो फैमिन था, और अल्टीमेटली भारतवर्ष इतनी पतन के, मतलब इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, पर कितना अधिक आप जाओगे अगर तो वहाँ लिखा है डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ये सारी चीज़ें अब जस्ट टर्न टू 100 ईयर्स। आपकी इंस्पाइट ऑफ एवरीथिंग 4th या 3rd आपकी इकोनॉमी हो रही है। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आ रहा है कि हमें कुछ दे दीजिए, हम खंड खंड हो रहे हैं। ये अद्भुत है ये बात। आप इसको लॉजिकली अगर हम देखें तो नहीं समझ पाएंगे। तो क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अंदर होती हैं
और वो धीरे धीरे प्रकट होती हैं, तो उसकी बात हो रही है. द लाइट नाउ डिस्टेंट शेल ग्रो नेटिव हियर. द स्ट्रेंथ दैट विजिट्स अस अवर कॉमरेड पार. द इनएफेबल शेल फाइंड अ सीक्रेट वॉइस. द इम्पेरिशेबल बर्न थ्रू मैटर्स स्क्रीन. कितनी अद्भुत बात है. जो वो सूर्य दूर दिख रहा है वो हमारे अंदर भी है. जो शक्ति हम आवाहन करते हैं भगवान आए प्रकट हों, वो हमारे अंदर वो शक्ति छिपी है जो जाग सकती है और जागेगी. द इनएफेबल, जिसके बारे में कहा गया है कि अनिर्वचनीय, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो मानव वाणी के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त कर सकता है. अनिर्वचनीय वाणी के माध्यम से प्रकट कर सकता है अपने आप को. द इम्पेरिशेबल, जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो एक दिन इस नाशवान शरीर के माध्यम से उसके बाहर चमक करके दिखाई देगा. ये सारे भविष्य हैं. श्री अरविंद ने प्रोफेसी कर दी है और उन्होंने ये सब ना केवल देखा है, निर्धारित किया है. मेकिंग दिस मॉर्टल बॉडी गॉड हेड्स रोब. शरीर की, मानव तन की जो विशेषता है, ये केवल नहीं है कि आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, वो तो है ही, लेकिन वास्तव में अगर भगवान को प्राप्त करना ही इसकी विशेषता होती तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी. हम वहीं अच्छे थे जहां भी थे. ये ड्रामा केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि जड़ तत्व के अंदर पूरी तरह भगवान को प्रकट करने की बात है. यही चीज़ हम श्री कृष्ण की कुछ कथाओं में भी देखते हैं. जब वो कुब्जा को अचानक सुंदर स्त्री बना देते हैं, जब अचानक वो ओखली को घसीट करके लाते हैं और दोनों वृक्ष जो हैं उनके अंदर से देवत्व प्रकट होता है. दे आर सिंबॉलिक स्टोरीज कि उसी के अंदर ये सत्य छिपा है जिसको प्रकट करते हैं, बाहर ले आते हैं. तो ये हमारी डेस्टिनी है कि ये जो जड़ तत्व है, द इम्पेरिशेबल बर्न थ्रू मैटर स्क्रीन. अभी ये स्क्रीन है, लेकिन एक दिन आएगा जब यही स्क्रीन ऐसा हो जाएगा कि वो जो अग्नि अंदर है वो प्रकट होने लगी. माँ के जीवन में तो कितने लोगों का, उस दिन में पढ़ा था लाइट्स के बारे में, तो कितने लोग देखते थे माँ के चारों तरफ अलग अलग लाइट्स, और वाइट लाइट कई बार उनके उसमें ऑरा बनाने की जरूरत नहीं, पीपल यूज्ड टू सी, और वो लिखते हैं. अब कपाली शास्त्री ने तो पूरा फ्लेम ऑफ वाइट लाइट, पूरी पुस्तक है वो. तो जब माँ भ्रमण करती थी छत पर तो वो देखते थे, वो शाकंबरी, वो द वाइट लाइट जो वो देखते थे, वो उनकी अंतर्दृष्टि थी. और कई लोग बालकोनी पर ये सब देखते थे. तो श्री अरविंद से किसी ने पूछा, कहा हाँ वो तो माँ के लिए वो नेचुरल चीज़ है, माँ बहुत प्रयास करती कि ये नहीं आए, बाहर ना दिखे लेकिन वो इतनी प्रबल है, प्रचंड है कि वो जड़ तत्व को चीर करके आ जाती है. तो वो जो हमारे मेडिटेशन रूम में, जिसको मेडिटेशन रूम कहा जाता है, सीमा का अंतिम दर्शन, वहाँ जो पेंटिंग है प्रमोद कुमार भट्टाचार्य की, वो एक्चुअली उनका विजन है. इसीलिए मैंने उसको अलाउ किया, जहाँ उन्होंने दोनों के चारों तरफ वो हेलो, ऐसे नहीं है कि बनाने के लिए उन्होंने बनाए गए हैं, तो प्रचंड लाइट जो बाहर निकलती थी. तो एक दिन ये होगा. मैंने तो एक बार मेरा अनुभव चंपकलाल जी के साथ है, और वो इतनी तीव्र ज्योति उनके शरीर से निकल रही थी और बहुत कुछ हुआ अनुभव उस समय. तो मैंने केवल यही पूछा, ये कहीं बाहर जाते हैं कि नहीं जाते हैं द ओनली डिवोटी जिनके पाँव मेरे, मतलब आई कुंट हेल्प इट, अदरवाइज मेरे मन में था मैं कभी माँ श्री अरविंद के अलावा किसी के पाँव नहीं, बट आई जस्ट टस्ट. और उन्होंने भी बहुत समय भी दिया, ब्लेसिंग भी दी. उस दिन जो कुछ हुआ, क्या क्या हुआ, हंगामे एक ही, ये नहीं मालूम, उसकी बात ही रहने दें. पर मैंने पूछा कि ये बाहर जाते हैं? बोले हाँ जाते हैं. मैंने कहा कैसे जाते हैं इनको कौन, ये रास्ते में कौन जाने देगा? तो बताया उस समय, ये मेरा पहला दूसरा विजिट था, तो पहले ही विजिट था इनफैक्ट जब. तो उन्होंने कहा ये जाते हैं जब तो अपने उस प्रकाश को अंदर में संवरण कर लेते हैं, तो पीपल डोंट सी. सो भगवान छिपा करके, इसीलिए दर्शन दिवस वो 4 दिन थे, शुरू में 2, फिर 3, फिर 4, जब श्री अरविंद और माता जी उसको फ्रीली अवेलेबल कर देते थे, एक्सेसिबल. पर माँ के साथ वो छुपाए नहीं छिपता था. वो बालकनी पे हैं या घूम रही हैं, जब वॉकिंग लेती थी, स्पेशली टेरेस दर्शन के लिए जब जाते हैं ना, टेरेस जो है आश्रम की, तो
वो दिखता था जिनकी दृष्टि थी। कई लोगों के प्रश्न हैं श्री अरविंद से, यू विल फाइंड इन लेटर्स ऑन योग। तो यही वास्तव में एक दिन मनुष्य के साथ होना है। इसी से तो ल्यूमिनस बॉडी निकलेगी जिसकी वो बात कर रहे हैं। वो कल्पना की बात नहीं कर रहे हैं। यही प्रकाश जब धीरे धीरे जड़ तत्व को रूपांतरित करता जाएगा तो ल्यूमिनस बॉडी, एक ज्योतिर्मय देह निकलेगा। इसका प्रयास किया है। अब जो उस दिन भी हम लोग कौन से स्वामी थे, रामलिंग स्वामी, जो है ना, व्हाट वाज हिज नेम, रामलिंग स्वामी ना, तो वो ये प्रयास कर रहे थे। वो ग्रेस लाइट कहते थे। तो एक बार उन्होंने अपने को बंद किया अपने कमरे के अंदर, कहा था डिसाइबल्स को तुम लोग नहीं खोलना कितना भी कुछ हो जाए। तो जब फाइनली बहुत दिन हो गए, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने कहा नहीं, यू कैन नॉट कीप लाइक दिस। क्या है, लोगों ने जाके कहा मालूम नहीं हमारे महाराज जी को क्या हो गया। तो जब उन्होंने खोला तो नथिंग वाज देयर, दे कुडंट फाइंड एनीथिंग, क्योंकि वो प्रकाश जो उनके शरीर, और वो कहते हैं कि बोन्स के अंदर वो अल्टीमेटली वैनिश हो गया शरीर, वो बेयर नहीं कर पाया उसको, मतलब अगर श्री अरविंद की भाषा में कहें। पर ये प्रयास हुए हैं, तो ये एक ना एक दिन लेकिन ये होगा। मेकिंग द मॉर्टल बॉडी गॉड हेड्स रोब। अभी तो ऐसा रोब है कि लगता ही नहीं है देख करके कि इसके अंदर भी भगवान है। श्री अरविंद कहते हैं कभी कभी मुझे भी फेथ से मानना पड़ता है अदरवाइज ही वॉज सीइंग द डिवाइन एवरीवेयर ऑल द टाइम। फिर मजाक मजाक में कहते हैं कभी कभी मुझे भी फेथ के साथ लेना पड़ता है कि हाँ भगवान है क्योंकि अगर बहुत ऑब्स्क्योर अगर रोब है। द स्पिरिट्स ग्रेटनेस इज अवर टाइमलेस सोर्स एंड इट शैल बी अवर क्राउन इन एंडलेस टाइम। जो प्रारंभ है वही उसका अंत होगा। अगर रामायण का प्रारंभ प्रेम की कहानी से शुरू होती है और श्री राम की साधना से, तो उसका अंत भी प्रेम की कहानी और श्री राम के वर्णन से होगा। रामायण का प्रारंभ ऐसे ही हुआ है। वही आप देखते हैं कि महाभारत वो प्रारंभ हुआ है श्री कृष्ण और व्यास जी के बीच में जो भी हुआ, उसका अंत भी यही होगा। तो जब ये सृष्टि का प्रारंभ आदि स्रोत भगवान है, तो इसका अंत भी दिव्यता है। अंत इज अ वे ऑफ सेइंग। A vast unknown is round us and within. लोग पड़े हुए हैं जानने में कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है। भैया तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है? वास्ट अननोन, जस्ट आप कल्पना कीजिए सोच के, कुछ नहीं जानते। वास्ट अननोन इज राउंड अस एंड विद इन ऑल थिंग्स आर रैप्ड इन द डायनामिक वन। अब देखिए, एक शब्द से सब मतलब बदल जाता है। एक है जो छिपा है हम सब के अंदर, वो तो पता है, लेकिन जैसे आप कहते हैं वो एक केवल सोया हुआ नहीं है, विटनेस नहीं है, वो डायनेमिक है। उसके अंदर शक्ति है, ऊर्जा है जो प्रवाहित हो रही है, जो बदल रहा है हर चीज को। स्वामी है, केवल वो अंदर में छिपा हुआ साक्षी नहीं है। तो इट चेंजेस द होल कंटेक्स्ट। A subtle link of union joins all life. हम सब जुड़े हैं एक दूसरे से, बाहर से अलग भिन्नता, अंदर में जुड़े हैं। और ये जीवन का एक सत्य है। आप वृक्षों को देखो तो कॉमन चीज है लिविंग सेल, बाहर में वैरायटी वैरायटी। अब जड़ तत्व को देखो तो कॉमन चीज है एटम्स, बाहर में वैरायटी वैरायटी। मनुष्यों को देखो तो चलो मान लेते हैं कि कॉमन चीज है माइंड पर एंडलेस वैरायटी बाहर से। अब ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी साथ साथ है। तो अगर कोई, अब मैं प्रैक्टिकल चीज कह दूं, अगर कपिल के बीच में झगड़ा हो रहा है, मतलब आप बाहर बाहर से जीवन जी रहे हो। और अगर शांति प्रकट चाहिए तो अंदर में गहराई में जाओ, अभिप्सा में जुड़ोगे तो सब अच्छा होगा। और अगर बाहर जुड़ोगे तो लड़ाई, क्योंकि बाहर में डाइवर्सिटी है। आप प्रयास कर रहे हो कि बाहर से चीजें ठीक हो, लेकिन इसका सूत्र जो है सटल लिंक, उसने हम सबको जोड़ा हुआ है। तो जिस दिन हम उससे जुड़ते हैं तो सब सुंदर होने लगता है। दस ऑल क्रिएशन इज ए सिंगल चेन। एक एक लाइन इतनी पावरफुल है। ऑल क्रिएशन इज ए सिंगल चेन, यानी यदि मैं अपनी चेतना के अंदर उस एक से जुड़ जाऊं तो क्या सृष्टि के किसी भी कोने पर किसी न किसी रूप में मैं उसको प्रभावित कर सकता हूं? हाँ,
लेकिन तब आप ईगोइस्टिक नहीं रहोगे। वो जो जुड़ना होता है तब आप सिर्फ डिवाइन विल के अनुसार ही, लेकिन सब कुछ कनेक्टेड है। श्री अरविंद माता जी के जीवन में तो कितना कुछ था कि जो वो एक जगह बैठे बैठे पूरे द्वितीय वर्ल्ड वार हो या उनके डिवोटीज हों सारे संसार में, कैसे वो कार्य कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये बेतार का तार, ओरिजिनल बेतार का तार, इसको पकड़ लिया था। और अगर वो नहीं है, ये जुड़ गया, तो कहते हैं ना कहने सुनने की जरूरत नहीं रहती। आइडियल रिलेशनशिप का, सॉरी बीच बीच में मेरी साइकोलॉजी आ जाती है, जब आपको कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं हो तो मतलब आप बिल्कुल पक्की अंडरस्टैंडिंग है। और जब तक कहने सुनने सुनाने समझने की जरूरत हो तो अभी दूर है। तो लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम होती है। आप कुछ बोलना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए, मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, अरे सुनेगा नहीं तो मने बाहर का नहीं, वो अंदर में समझ जाएगा, लेकिन वो भी एक समस्या है। वी आर नॉट लेफ्ट अलोन इन ए क्लोज्ड स्कीम बिटवीन ए ड्राइविंग ऑफ इनकॉन्शियंट फोर्स एंड एन इनकम्युनिकेबल एब्सोल्यूट। हम अकेले नहीं है। किसके किसके बीच में? बिटवीन ए ड्राइविंग ऑफ इनकॉन्शियंट फोर्स, की जड़ तत्व चेतना है जो अपने हिसाब से शरीर को, मन को, प्राण को चला रही है, और एक एब्सोल्यूट है कहीं छिपे हैं ऊपर बैठे। नहीं, वो घट घट में केवल व्याप्त नहीं है, वो चला रहे हैं। अल्टीमेटली श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? यंत्रारूढ़िणी माया। यंत्र के समान आपको लग रहा है कि आप चल रहे हो, जैसे वो फ्लाई ऑन द व्हील, मैं चला रहा हूं इस, वो कहानी थी एक दो स्ट्रॉस की, स्ट्रॉ थी ना वो घास का, वो दोनों कैसे भी वो कहीं से टूट के वो समुद्र के ऊपर आ गई, दोनों ने दोस्ती बना ली, अगल बगल जा रही थी। एक ने कहा पता है मैं कितना पावरफुल हूं, मेरी ही शक्ति से समुद्र चल रहा है। थोड़ी देर बाद एक लहर आई और एक स्ट्रॉ कहीं, एक स्ट्रॉ कहीं। तो वो जो हम लोगों को ये लगता है, लेकिन वो शक्ति हम सबको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है और प्रवाहित करती है। हमारे लाइफ में विकल्प एक ही है, या तो उसे अलाइन कर लो या फिर तो सारी दुनिया है। तो अलाइन हम कर सकते हैं, तब क्या होगा, हम आनंद में जिएंगे। सो यहीं पर वी आर नॉट लेफ्ट अलोन इन ए क्लोज्ड स्कीम बिटवीन ए ड्राइविंग ऑफ इनकॉन्शियंट फोर्स। क्लोज स्कीम नहीं का मतलब है इवोल्यूशन, ओपन एंडेड सिस्टम, ये साइंस की लैंग्वेज है। क्लोज सिस्टम क्या होते हैं? वो अपने ही अंदर घूमते रहते हैं। ओपन एंडेड सिस्टम क्या होते हैं? वो इवॉल्व करते रहते हैं। तो जो सृष्टि है वो ओपन एंडेड सिस्टम है, तो इसमें इवोल्यूशन की संभावना इनबिल्ट है। तो जो लोग कई बार ये कहते हैं ना वो व्यक्ति ऐसा था, मतलब वो कैसा अभी होगा मालूम नहीं, लेकिन आप वहीं रुक गए हो, क्योंकि आपके दिल में अभी भी उसकी वो छवि बसी है। माई जे कहती, माई चाइल्ड, आई एम मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड एंड आई एम स्टिल मूविंग वेरी फास्ट। मैं तुम लोगों से हजारों साल आगे जा चुकी हूं। मानिक जी ने कहा है, क्योंकि वो तो ऐसे नहीं ना, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम नहीं मूव कर सकते उस गति से, तो हम एक सीमित कालखंड में रुक जाते हैं। Our life is a spur in a sublime soul range. Our being looks beyond its walls of mind and it communicates with greater worlds. हमारा जीवन वास्तव में एक स्पर क्या होता है, जैसे वो घोड़ा चलाते हैं ना, वो अचानक अब घोड़ा बहुत सुस्त चलता है, तो जो हॉर्समैन है क्या करता है, स्पर देता है हल्का सा। अब अगर वो कुछ घोड़े होते हैं चेतक की तरह, वो इशारे ही समझ जाते हैं, तो उनको स्पर की जरूरत नहीं होती। वैसे हम लोग अगर इशारा समझ जाएं भगवान का, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी है, तो वो समय रहते गति को वैसा कर देता है। और नहीं समझेंगे तो चाबुक लगती है। फिर हम कहते हैं कर्मों का लेखा जोखा, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। नहीं, वो स्पर है, वो इनबिल्ट है क्रिएशन में, और उसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। सबलाइम सोल रेंज, जब आत्मा प्रगति करना चाहती है और बाहरी प्रकृति नहीं स्वीकार करती है, तो कभी कभी ये स्पर मिलता है।
Our being looks beyond its walls of mind and it communicates with greater worlds. ये सारे देवालय, मंदिर, समिट्स, चोटियाँ, पर्वत आरोहण की और नीचे की खाइयाँ, ये सब हमारे अंदर है और उनसे कभी कभी हम कम्युनिकेट करते हैं अक्सर. अब देखिए मनुष्य को, कई बार मनुष्य की वाणी क्या बोल देती है. अब कौन था जो उस दिन, क्या नाम था इनका, तुलसीदास जी की वाइफ का, एनीबडी रिमेंबर्स द नेम? रत्नावली, थैंक यू. हाँ, तो क्या बोला, क्या बोल दिया उसने? कहा कि तुम जैसी आतुरता से, पागलपन से मुझसे प्रेम करते हो, और नेचुरली आप खिड़की उड़की चढ़ के जा रहे हो सांप को पकड़ के, जैसा कहा गया है. अब कौन सी बीवी जो सो रही है उसको आप उठा के कह रहे हो मैं तुम्हारे प्यार में आतुर. शी गॉट एनॉयड. कहा इतना प्यार अगर भगवान से करते तो तुमको भगवान मिल जाते. उसके बाद उसने बहुत रिपेंट किया और कहते हैं कि जब वो मृत्यु शैया तक, ऐसा कहा गया है कि वो कह रही है कि मैं मर जाऊं, मेरे तन को खा लेना, मेरी आंखें खुली रखना. शायद इट्स बिकम ए फेमस. हाँ, वो बाद में तो इसको भजन के रूप में, लेकिन इसके पीछे भाव ये था. तो लेकिन तुलसीदास के लिए वो लिटरली रामबाण था, टॉनिक. वो कहते हैं इसको मैं इतना प्रेम करता हूं. बात तो सही है, क्योंकि उसने क्या कहा, यदि तुम इतना प्रेम राम से करते तो तुमको वो मिल जाते. तो उसने कहा सच बात है, प्रेम की इंटेंसिटी तो है मेरे अंदर, डायरेक्शन देने की जरूरत है. तो उसके लिए, या कालिदास के लिए, तो कभी कभी वो कम्युनिकेट करते हैं ये वर्ड्स हमारे मुख से. ऋषियों के श्राप होते थे, ग्रेटर वर्ड्स, और वो हर एक श्राप के अंदर एक ब्लेसिंग होती थी. लगता था श्राप, लेकिन वो ब्लेसिंग होती थी. देयर आर ब्राइटर अर्थ्स एंड वाइडर हेवेंस देन आवर्स. हमारे हेवन तो क्या है, लोग भेजते हैं. कई बार आप देखेंगे ना, चीन के एआई जनरेटेड वीडियोस, और फिर अमेरिका के हेवन है. अभी जाओ देखो हेवन का क्या हो रहा है. तो फिर कुछ लोग स्वर्ग लोग की जन्नत में जाओगे जहाँ 72 फीट की तुमको 72 हूरें मिलेगी. इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक थिंग कि सच में ऐसा है तो आप डिस्करेज करो कि इनकरेज करो, ये नहीं समझ आता है. लेकिन इससे कहीं ऊपर ऐसे ऐसे लोग हैं, लेयर्स हैं. अर्थ का जो ओरिजिन है, 7 अर्थ्स, इसका जो ओरिजिन है ल्यूमिनस अर्थ जो निकली है, जो भगवान की बच्ची है, उसने स्वीकार किया है कि मैं बन जाऊंगी ऐसे जड़ तत्व ताकि आपकी लीला हो सके. तो उसका यहाँ पर हिंट है. देयर आर रेल्म्स वेयर बीइंग ब्रूड्स इन इट्स ओन डेप्थ्स, इट फील्स इन इट्स इमेंस डायनामिक कोर, इट्स नेमलेस अनफॉर्म्ड अनबॉर्न पोटेंसीज. बीइंग ब्रूड्स, बीइंग कौन? ईश्वर. अगर हम वांट टू ब्रूड्स, किस पर वो तपस्या कर रहे हैं. और ये देखिए आता ही है, हमारे पुराण में आता है. सबसे पहला जो निर्देश मिलता है वो क्या है? ब्रह्मा जी सोच रहे मैं क्या करूं, आ तो गया हूं, अजन्मा है वो, पर मैं करूं क्या? तो उनको ये वर्ड सुनाई देता है, तपह तपह तपह. अब तप का मतलब क्या है? कंसेंट्रेटेड एनर्जी ऑफ एंडेवर. अब वो किस पर तप करेंगे? ये देखिए बड़े सूक्ष्म रहस्य हैं. शिव जी से कोई पूछते हैं कि आप किस पर तपस्या करते हैं, आंख मूंदे रहते हैं, आप तो स्वयं तपस्वी हैं, आप किस पर तपस्या करते हैं? तो क्या कहते हैं? राम राम राम. राम जी से पूछे आप किस पर तपस्या करते हैं, उनका तो जीवन ही तपस्या है. और पूछा किसी शिव जी से कि लेकिन आप इन पर क्यों तपस्या कहते? कहते मैं तो कभी कभी करता हूं तपस्या, इनका तो जीवन ही तप है, तप श्रेष्ठ है. अगर आप देखें बचपन से लेके टिल द एंड यू वोंट फाइंड तपस्या लाइक राम. तो कहते ये हैं तपस्या के सम्राट राम राम. और वो इसीलिए हरि हर का कंसेप्ट है हमारे यहाँ. तो
जहां बीइंग ब्रूड्स इन इट्स ओन डेप्थ्स, ईश्वरी तपस्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में जो सत्य है उसको प्रकट करेंगे। इसको हमारे वेदों में, ऋग्वेद में है जो हिरण्यगर्भ, जिसमें कैसे वो एक कॉस्मिक एग अंडे के रूप में कितने हजारों काल की भी समझिए जन्म नहीं हुआ है, कॉस्मिक वाटर्स पे वो घूम रहा है, विचरण हो रहा है, उसी पर फ्लोट कर रहा है। फिर उसके अंदर से जन्म लेती है, सृष्टि जन्म लेती है। तो वो तप यहां उसका है, बीइंग ब्रूड्स इन इट्स ओन डेप्थ्स। इट्स नेमलेस अनफॉर्म्ड अनबॉर्न पोटेंसीज, और वो अपने अंदर इमेंस डायनामिक कोर क्या है, शक्ति जो कुछ बना रही है। इसीलिए उसको कहा गया ब्रह्मांड, जो ब्रह्म के अंदर से, या इफ यू वांट टू कॉल ब्रह्मा, बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। कॉस्मिक एग, ये पूरा जो बर्थ लेता है। इट्स नेमलेस अनफॉर्म्ड अनबॉर्न पोटेंसीज, वो बहुत कुछ है जो जन्म लेना चाहता है लेकिन नहीं महसूस होता। वो क्या है, उसका नाम नहीं है, रूप नहीं है। क्राई फॉर एक्सप्रेशन इन द अनशेप्ड वास्ट। सृष्टि का यही ओरिजिन है कि कोई चीज है जो बाहर प्रकट होना चाहती है, अप्रगट से प्रकट, और उसीलिए सृष्टि बाहर प्रकट होती है। Ineffable beyond ignorance and death, the images of its everlasting truth look out from a chamber of its self-wrapped soul. ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ऋग्वेद के जो, वैसे तो सारा का सारा अल्टीमेट है इसमें। वो जो पूरा आप देखेंगे कि सृष्टि का जो वर्णन होता है ये इज नथिंग लेस देन दैट। लेकिन श्री अरविंद इसको कितने सुंदर ढंग से कि वो बीइंग अपने अंदर तप में लगा है, किसकी तपस्या में लगा है, तब पूरी ऊर्जाओं को उसने अपने अंदर समेट लिया है, और वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जब तैयार होगी तो एक्सप्रेस करेगी। और क्या एक्सप्रेस होगा? ट्रुथ, ओरिजिनल चीजें, ट्रुथ। अब इससे सारी चीजें आती हैं कि सृष्टि छल नहीं है, उसका प्रारंभ सत्य की चेतना है। क्योंकि वहां जो इमेज देखी है डिवाइन मदर ने, शक्ति ने, वो सत्य की ही इमेज देखी है, और फिर वो धीरे 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 लेयर से उतरती है, वो एक अलग कहानी है। यहां केवल ओरिजिन की बात हो रही है। इनएफेबल, अवर्णनीय, बियॉन्ड इग्नोरेंस एंड डेथ, वहां क्या है? देखिए आ रहा है ना ऋग्वेद का 10वां मंडल, तब क्या था? हाँ, ना अंधकार था, ना प्रकाश था, ना जीवन था, ना मृत्यु थी, ना देवता थे। लेकिन श्री अरविंद ऐसी भाषा में कह रहे हैं कि हम लोग कनेक्ट कर सकें। द इमेजेस ऑफ इट्स एवर लास्टिंग ट्रूथ, क्या था? सत्य था। वो वहां से अपनी इमेजेस प्रकट होती हैं। लुक आउट फ्रॉम ए चेम्बर ऑफ इट्स सेल्फ रैप्ड सोल, वहां से उसका जन्म होता है। एज इफ टू इट्स ओन इनर विटनेस गेज द स्पिरिट होल्ड्स अप इट्स मिरर्ड सेल्फ एंड वर्क्स। संसार क्या है? मिरर है, वहीं से निकला है मिरर्ड सेल्फ। उसमें क्या देख रहे हैं भगवान? खुद को ही देख रहे हैं। आप ही देखे, आप बनावे, सारे हैं आते हैं, तो खुद को देख रहे हैं हमारे जैसे। हाँ, वो देख रहे हैं कि क्या हुआ है, वो ठीक कर रहे हैं। अब ये बात श्री अरविंद ऐड करते हैं। वो देखते हैं, देख रहे हैं कि बनाया क्या था, ये क्या बन गया, वो एक अलग कहानी है, और उसकी पूरी बात श्री अरविंद समझाएंगे इसमें। लेकिन फिलहाल द इमेजेस ऑफ इट्स एवर लास्टिंग ट्रूथ, हर किसी के अंदर वास्तव में वो सत्य का प्रतिबिंब देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसकी विकृतियों को भी देख रहे हैं। ये संपूर्ण विजन है, और वो उस सत्य को ही प्रकट करने के लिए जो कुछ हमारे जीवन में होता है, हमको दुख हो, सुख हो, क्या भगवान रुकते हैं? रुकते नहीं। यही उनकी खासियत है, क्योंकि उन्होंने जो देखा है, श्री अरविंद आलनियत्र सावित्री में लिखते हैं ना कि द जायंट फोर्सेस, द डेमी अर्जेस ऑफ द यूनिवर्स वर्क, लिफ्टिंग इट्स हैमर ऑफ टाइटैनिक टॉयल, दे चिजल अस। क्योंकि उन्होंने तो, अब आप जाके बोलो सर क्या कर रहे हो हमारे साथ, कहते तू चुपचाप बैठ, मैं तो वो बनाऊंगा जो तू मैं चाहता हूँ। सर क्या बनाना चाह रहे हो? देव मूर्ति बनाना चाह रहा हूँ। देव मूर्ति? तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा, वेरी गुड, आश्रम ज्वाइन कर लेंगे, देव मूर्ति। उसके बाद कहते अब शुरू हुई चिपिंग और भी ज़्यादा।
देव मूर्ति बनने के लिए। फिर आप सर आप श्योर देव मूर्ति, हाँ यही प्रोसेस है। अगर कोई प्रोसेस है कि इसको सिंपल कर सकें, कहे तू इतना कठोर है तो इसको चिजल करना पड़ रहा है, तो थोड़ा नमनीय हो जा, प्लास्टिसिटी ले आ, मैं हाथों से ही बना दूंगा साज से। ओ वो कैसे करें सर? थोड़ा डिवाइन लव का जल डालेगा ना अंदर में, तो थोड़ी नमनीय हो जाएगी मिट्टी, मुझे भी सहूलियत होगी। करूंगा तो मैं वही जो मैंने डिसाइड किया है लेकिन तू अगर नमनीय हो जाएगा आसानी से होगा, तो कठोर रहेगा तो मुझे भी जोर जोर से तू बोलेगा, चीख पुकार करेगा, सुनने वाला मैं हूं नहीं, सुनता नहीं हूं किसी की सिवाय अपनी तो ये प्रोसेस है जिसका वर्णन है। द स्पिरिट होल्ड्स अप इट्स मिरर्ड सेल्फ एंड वर्क्स, द पावर एंड पैशन ऑफ इट्स टाइमलेस हार्ट, द फिगर्स ऑफ इट्स फॉर्मलेस एक्सटेसी, द ग्रैंड्योर्स ऑफ इट्स मल्टीट्यूडनस माइट। अब भगवान क्या बनाएंगे? खुद जैसी बनाएंगे, उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, उससे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो मल्टीप्लिसिटी कैसे बनाएंगे? अपने अंदर किसी एक अंश को प्रकट करेंगे, शक्ति को। तभी देखते हैं विष्णु भगवान किसी को वो गदा बना देंगे, किसी को वो पद्म बना देंगे, किसी को केवल वरदान देने की मुद्रा, किसी को कौस्तुभ मणि बना देंगे, किसी को वो पाँव में पड़ा हुआ फूल बना देंगे। अलग अलग चीज़ें भाई, जैसे जैसे, क्योंकि वही है उनके अंदर जो है वही बाहर आएगा। अब अगर आपको उनकी चक्र बनना है, सुदर्शन चक्र, तो भयानक प्रोसेस है। अब फूल बनना है तो इजी प्रोसेस है, लेकिन जो चक्र का काम आएगा वो फूल का नहीं आएगा, ये भी है। तो ये प्रोसेस है। द पावर एंड पैशन ऑफ इट्स टाइमलेस हार्ट, द फिगर्स ऑफ इट्स फॉर्मलेस एक्सटेसी, वो आनंद जो अनेकों अनेकों रूप से जन्म लेना चाह रहा है हम सबके अंदर, नित्य नवीन रूप से वो आनंद मल्टीप्लाई करना चाह रहा है। तो इसलिए ये सृष्टि बनी है। हम लोगों को महसूस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो फिक्स चीजें चाहते हैं अपने हिसाब से, तो दैट्स अवर प्रॉब्लम। अगर जीवन में जॉय नहीं है, मतलब ईगो बहुत बढ़ गई है, बैरोमीटर है सीधा। द ग्रेटर द ईगो, द मोर रिजिड द ईगो, द लेस द जॉय। क्योंकि उसने क्या किया है, जीवन को एक स्लॉट में बंद कर लिया है। हर चीज को, भगवान को भी एक स्लॉट दे दिया है, ऐसे होंगे भगवान, ऐसे करेंगे तो भगवान है, हर व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। तो आपने उसको एक नैरो, और जितना आप खुलते हो विशालता की ओर, जॉय अपने आप आता है, क्योंकि ये सृष्टि का मूल आधार है। द ग्रैंड्योर्स ऑफ इट्स मल्टीट्यूडिनस माइट, अगर हम छोड़ दें अपने आप को, सौंप दें भगवान को, तो क्या नहीं बना सकते हैं। वो जैसे कहानी आती ना रामायण में कि उन्होंने एक तृण लिया, वो ब्रह्मास्त्र बन गया। उनके हाथ में जो भी हम देंगे तो वो अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। Thence comes the mystic substance of our souls. हमारी सोल्स कोई ये जो सो कॉल्ड प्योर अद्वैत, जिसमें वो कर दिया गया कि ये जो इंडिविजुअल सोल है वो केवल एक प्रकार का प्रतीति है, प्रैक्टिकली आपको आवश्यक है, बट अल्टीमेटली ये वास्तविक ट्रुथ केवल वन का है। ये बड़ी एक भेद अभेद में भी आएगा, ये डॉक्ट्रिन है कि आप आमतौर पर सुनेंगे जैसे लहरें हैं, तो लहरों का कोई अपना अस्तित्व तो नहीं है, वास्तविक उसमें वो कोलैप्स करेंगी। ये बहुत सारे सिमिली दिए गए हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि उसका ट्रुथ है, हमारी सोल्स का ट्रुथ है। और वो इसीलिए जब हम रियलाइज भी करते हैं, और वो बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड, यही एक ही सत्य को मान लीजिए 3 लोगों ने प्राप्त किया है। अब 3 उदाहरण ले लें, बुद्ध को ले लें, कन्फ्यूशियस को ले लें, सोक्रेटिस को ले लें, सिमिलर ट्रुथ्स, पर उनके एक्सप्रेशन में, या सॉरी लाओत्से को ले लें, कन्फ्यूशियस को ले लें, लाओत्से को ले लें, बुद्ध को ले लें, लेकिन उनके एक्सप्रेशन बड़े भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज अ ट्रूथ ऑफ द इंडिविजुअल। भक्त है, लेकिन उनके एक्सप्रेशन बड़े भिन्न हैं, क्योंकि उसी विविधता, आनंद की विविधता के लिए ये संसार बना है। माधवाचार्य को पढ़िए, वो भी भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु को सुनिए, वो भी भक्त हैं। शंकराचार्य को पढ़िए तो वो ज्ञानी हैं, और विवेकानंद को जब आप पढ़ेंगे तो वो भी ज्ञानी हैं। लेकिन दोनों अपने अपने
किसी ने कहा था स्वामी विवेकानंद को कि बट शंकराचार्य डज नॉट से सो, तो उनका उत्तर था बट आई विवेकानंदा से सो। एंड ऑफ द स्टोरी। अब किसको कहोगे कि कौन ज्ञानी? ये ज्ञान, भगवान का जो ज्ञान इन द हाईएस्ट सेंस, वो अपने आप को प्रकट कर रहा है दोनों के अंदर से भिन्न भिन्न रूप में। इसी के लिए संसार बना है। तो जहां भी ये यूनिफॉर्म होती है कि सब बैठ करके अपना हाथ ऊपर उठाएं इस समय, जमीन पर पांव रख के, ये तो आप खत्म कर रहे हो विविधता को। भगवान ने सृष्टि बनाई है विविधता के लिए। Thence comes the mystic substance of our souls. हमारी जो souls है वो कहाँ से, श्री अरविंद ने बताया, सुप्रामेंटल, into the prodigy of our nature's birth. prodigy कौन होता है? prodigy होता है एक जीनियस। तो prodigy प्रकृति के अंदर उसका जन्म लग रहा है, लेकिन वो जन्म जो है उसका ओरिजिन कहीं और है। तो वो जो रियल जीनियस है हमारे अंदर, हमारी गहराइयों में, प्रकृति के घेरे में आकर के बैठ गया है। वो एक बहुत सुंदर भजन है इस पर। देख सखी मोहे अचरज आवे, ब्रह्म अनादि अनंत अगोचर, नेति नेति जाको श्रुति गावे, सो नंदलाल आज जननी की बाहीं पकड़ के चली वो सिखावे। देखिए आश्चर्य की बात है। तो ह्यूमन बर्थ ये थोड़ी है कि वो ब्रह्म नहीं है, वही है, लेकिन उन्होंने प्रकृति के अंदर जन्म लिया है। तो हम सबका भी ओरिजिनल ट्रूथ यही है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था, कहते हैं यस एक्सेप्ट दैट अवतार इज ए कॉन्शियस बर्थ। तो सचेत हैं, इसीलिए माँ इसमें कहती है ना, ऑल द सन्स वेर कॉन्शियंट इन माई बर्थ। सत्य हमारा भी वही है, लेकिन हम अचेत हैं, हम प्रोसेस से गुजरते हैं। देयर इज द अनफॉलन हाइट ऑफ ऑल वी आर एंड डेटलेस फाउंट ऑफ ऑल वी होप टू बी। आशा इसीलिए है, भगवान ने जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी है और हम वही बनेंगे कालांतर में। कितने जन्म लेंगे, समय, ये कुछ हद तक इज अप टू अस, बट दैट इज अवर ट्रूथ। इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम अपने जीवन को ट्यून कर सकें। अब भगवान यही देखते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को, कभी कभी आश्रम के कंटेक्स्ट में पूछ लेते हैं, सब जगह आता है, इसको आश्रम में क्यों रखा है? मैंने कहा ये प्रश्न आपका गलत है, इस प्रश्न को थोड़ा अलग ढंग से पूछो। ऐसे व्यक्ति को आश्रम में क्यों रखा है? आप पूछो ऐसे व्यक्ति को आश्रम में रखा है, कुछ होगा जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। दैट्स द प्रोसेस। कोई चीज है जो हम नहीं जानते, वो भी नहीं जानता। श्री अरविंद से निरुद्धा ने पूछा, सर मुझे आपने क्यों बुलाया? क्योंकि उनके डाउट्स आते थे, क्या नहीं आते थे। श्री अरविंद हंसते हुए कहते हैं, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ। ढूंढो, तुम यही ढूंढो, तुमको यही काम दिया गया है कि ढूंढो कि तुमको क्यों बुलाया। और बुलाया ही क्या? सावित्री, पूरी की पूरी स्क्राइब ऑफ सावित्री, पर्सनल अटेंडेंट ऑफ श्री अरविंदो, कहते हैं पता करो। कहते हैं कि मेरे ऊपर ऐसी ग्रेस क्यों? वो देखते थे कि मेरे अंदर इतने डाउट्स आते हैं, ये प्रॉब्लम आती, वो प्रॉब्लम आती, मेरे साथ आप इतने जितने ह्यूमरस कॉरेस्पॉन्डेंस है उनके साथ, तो बड़े खुश भी होते हैं। कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर आपकी इतनी कृपा है, वो क्यों है? तो कहते हैं खोजो। ये श्री अरविंद का। On every plane the hieratic power initiate of unspoken verities dreams to transcribe and make a part of life in its own native style and living tongue some trait of the perfection of the unborn. अब ये पूरा पढ़ लेंगे क्योंकि some vision seen in the omniscient light, some far tone of the immortal rhapsodist voice, some rapture of the all creating bliss, some form and plan of the beauty unutterable. वो शक्ति केवल ये नहीं कि वहां और जड़ तत्व में, हर लेवल पर। अब देखिए इसका सबसे सुंदर उदाहरण है शिव और रुद्र। अब वहां शिव हैं, तपस्या में लीन हैं, बड़े भोलेनाथ, उनको जो भी वो स्माइल करके, मतलब रावण भी चला जाए साधना हो,
वही शिव जब जैसे जैसे निकट आते हैं वो क्या बन जाते हैं? रुद्र बन जाते हैं. देयर इज नो डिफरेंस. वही शिव हैं जो रुद्र बने हैं. लेकिन जब रुद्र की उनकी ऊर्जा काम करती है तो केयर नहीं करती कि आप कौन है क्या है, तो संसार को नष्ट करते हैं. वही जो ऊपर त्रिपुर सुंदरी हैं, माँ भगवती हैं, वही जब वो कहते हैं ना, आई वेयर द मास्क ऑफ काली व्हेन आई किल, असुर लोक में आती हैं असुरों का संहार करने, तो वो काली बन जाती है. ये नहीं कि वो माता नहीं है, उतनी माता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर काली का रूप धारण किया हुआ है. तो ये उसी का है कि वही पावर है जो हर एक प्लेन पर क्रिएट कर रही है, उसके अनुरूप क्रिएट कर रही है. अंधकार में छाया रूप में चली गई है, काली के रूप में चली गई है. लेकिन हर स्तर पे उसी का प्रकाश, उसी की झलक, उसी का आनंद, उसी का सौंदर्य. अब देखिए आप असुर लोक में क्या जॉय है, यही जॉय है. लोग आते हैं पौंडीचेरी, कहते हैं कि भाई मीट कहाँ मिलेगा. एक दिन मुझे रास्ते में रोक कर कोई पूछ रहा है, कहते मीट कहाँ, पहले उसने पूछा कि खाना कहाँ मिलेगा, तो मैंने एक भले मन इसकी तरह बता दिया कि खाना कहाँ मिलेगा. कहता नहीं मीट खाना है मुझे. तो मुझे मजा आया, फिर मैं तो जॉयस मूड में चला जाता हूँ. मैंने कहा मीट खाना है, अच्छा. थोड़ा उसको लंबा रास्ता, ने देखो मीट खाना है तो इतना जाना पड़ेगा. मुझे पता नहीं है लेकिन प्रोबेबली. और अगर तुमको नॉर्मल खाना, बाद मुझे ध्यान आया कि यहाँ मिलता है एग्जीक्यूटिव इन में, लेकिन नहीं तो आप अगर भूख लगी है तो यहाँ पास में मिल जाएगा. आनंदा भवन चले जाओ, सुरुरु चले जाओ, सबसे नज़दीक. तो ये जैसी आपकी वो होती है उस अनुसार उसका जॉय यही है. अब क्या करोगे? वो आया है पौंडीचेरी, कहाँ, बोला मैं आंध्रा से आया हूँ, और ढूंढ रहा है कि मीट कहाँ मिलेगा. अब जिसको जो चाहिए. लोग ऐसे थे जो पौंडीचेरी में 2 चीज़ के लिए लोग आते थे, अभी भी आते हैं, एक वाइन एक डिवाइन. अब पूछते हैं कि वाइन शॉप, कभी कभी समाधि के पास घूम के पूछ रहे हैं, अमलदार ने बताया ना यहाँ शर्ट कहाँ मिलेगी, बताया वहाँ मिलेगी. अब तो लेकिन हर किसी का इंतजाम है, ऐसा नहीं है. वाइन चाहिए वाइन है, डिवाइन चाहिए तो डिवाइन है. तो हर लेवल पर अब वाइन कौन पी रहा है? जो अब डिवाइन के लिए तैयार नहीं है. डिवाइन की वाइन चढ़ेगी तो ऐसी चढ़ेगी कि फिर ऐसो रंग चढ़ो. वो बोला है ना उन्होंने, मैं तो पिया से नैना मिला. ये ओरिजिनल है कि हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, उस मैं से नहीं मतलब दिल जिससे हो दीवाना. वो लिखा है पोइट ने कि भाई मैं उस शराब की बात नहीं कर रहा हूँ. अब लेकिन लोग तैयार नहीं है, उससे ज़्यादा ही नशा हो जाएगा. तो भाई तुम यही पी के तुमको यही समझ आती है तो यही समझो. ओरिजिनल मद तो यही है, मद. मैं हूँ कितना महान हूँ, बड़ा हूँ. मेरी पोस्ट देखिए. लोग विजिटिंग कार्ड जब पकड़ाते हैं, सबसे आश्चर्य तो यही होता है. 4 दिन बाद कूड़े के थाली में जाने वाला है विजिटिंग कार्ड, और लेके रख देते हैं. मुझे तो समझ नहीं आता है मैं क्या करूं, मैं किनारे रख देता हूँ. अब क्या बोलो, इसकी क्या रेलेवेंस है? तो उसी में वो मद देखिए कैसा होता है, ऐसा पकड़ता आपको कि मैं कुछ हूं, इसी में इंसान खो जाता है. तो हर लेवल पर जहां जैसी उसके अनुसार आपको दिया गया, उसी में आप जॉयस हो रहे हो कि मैं बहुत बड़ा कोई हूं. हो कुछ भी नहीं. घर में क्या आपकी हालत होती है सबको मालूम है. या तो वाइफ आपको बता देगी आप कौन हो, या आपका बच्चा तो 100% बता देगा. और ये दोनों अगर नहीं बता रहे हैं तो कोई ना कोई बताएगा. तो ये हर लेवल पर भगवान क्रिएट करते हैं. वर्ल्ड्स आर देयर नियरर टू दोज एब्सोल्यूट रेल्म्स. ऐसे ऐसे जगत हैं जो अब पूरा उन्होंने मैप बना दिया है उस सुप्रीम के आसपास. सतलोक, तपोलोक, आनंद घन लोक, चिद घन लोक, जहाँ पे केवल नृत्य हो रहा है, महारास हो रहा है. वर्ल्ड्स आर देयर नियरर टू दोज एब्सोल्यूट रेल्म्स. एब्सोल्यूट रेल्म्स कौन से हैं? सतलोक, चिदघन लोक, तपोलोक और आनंद लोक. वेयर द रिस्पॉन्स टू ट्रूथ इज स्विफ्ट एंड श्योर. वहां बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. नंदी महाराज को पता है कि शिव जी क्या चाहते हैं.
मूषक को पता है कि कब गणेश जी को सवारी चाहिए, वो मोर अपने आप उड़ के आ जाता है कि सर आप पता है आप युद्ध के लिए जाने वाले हैं कार्तिकेय के पास. रिस्पॉन्स इज स्विफ्ट एंड श्योर. ऐसी कहानियाँ हैं यहाँ, ऐसे डिसाइपल्स हुए हैं. एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, नवजात जी ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो वो पहले ट्रेन कुछ देर रुक के यहाँ लग जाती थी, पुराने समय में कई जगह ये होता था, फिर वो जाएगी, डिब्बा उब्बा कटेगा कहीं जाके, तो वो नहीं जाके वो सो गए कि भाई वो जब होगा प्रोसेस 3-4 घंटे बाद क्या होगा, कहीं कहीं जाएगा. तो माँ ने अचानक बोला कॉल हिम, कुछ ज़रूरत पड़ी, तो कोई उनको बुलाने के लिए गया. ये उठ के तैयार बैठे हैं, वो जैसे ही वो दरवाजा खोलता है बोले यस आई एम कमिंग. रिस्पॉन्स इज स्विफ्ट एंड श्योर. आपको उनको मैसेज आ गया है, तो ही मस्ट गो. ऐसी अनेकों अनेकों चीजें यहाँ पर देखी हुई. वो श्री अरविंद यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, वेयर द रिस्पॉन्स टू ट्रूथ इज स्विफ्ट एंड श्योर एंड स्पिरिट इज नॉट हैम्पर्ड बाई इट्स फ्रेम. अभी क्योंकि जितना देहात्म बोध होगा उतना अधिक हम इस चीज को नहीं सुन पाएंगे, अंदर के संकेत, क्योंकि हम केवल देह के लिए जी रहे हैं. कई लोग आके ये भी कहते हैं बहुत गर्मी है. अरे भाई है, वहाँ ठंडी होगी तो बोलोगे बहुत ठंडक है, बारिश होगी तो बोलोगे बारिश. आप ढूंढने की आए हो, आइडियल वेदर कहाँ एग्जिस्ट करता है. तो ये होती है, जितना आप देह आत्मबोध होता है उतना अधिक हम भगवान से दूर होते हैं. स्पिरिट इज नॉट हैम्पर्ड बाई इट्स फ्रेम एंड हार्ट्स बाई शार्प डिविजन सीज्ड एंड रेंट. ये यहाँ की तो गति है, शार्प डिविजन्स वहाँ नहीं है. आप जिसको भी मिलते हैं अपने आप स्माइल आ जाती है, यहाँ स्माइल चली जाती है. देखे ये है, कभी कभी लोग हैं ना जो दूर चले देखते हैं वो आ रहा है कि भाई इसकी शक्ल नहीं देखनी है. ये यहाँ का नियम कानून. लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है. वहाँ पे हार्ट्स आर नॉट रेंट, सीवर्ड नहीं है, कटे हुए नहीं हैं एक दूसरे से. एंड डिलाइट एंड ब्यूटी आर इनहेबिटेंट्स एंड लव एंड स्वीटनेस आर द लॉ ऑफ लाइफ. क्या नियम है, क्या रूल है माँ, तो ये आश्रम में रहने का नियम क्या है? खुश रहना. तुम भगवान का काम कम कर रहे हो, एटलीस्ट मिनिमम. अगर तुम खुश नहीं हो तो भगवान के लिए काम बढ़ा रहे हो. वेरी सिंपल. अब दुखी हो गए, भगवान को उतर करके कितना कुछ करना पड़ेगा. इफ यू आर हैप्पी यू आर ऑन ट्रैक. ऑफ कोर्स डीपर हैप्पीनेस की बात है, बट इवन अदरवाइज टू बी डिप्रेस्ड, टू बी सैड, तो नियम क्या है यहाँ पर? होना क्या चाहिए? स्वीटनेस, लव एंड स्वीटनेस आर द लॉज ऑफ लाइफ. क्या अद्भुत बात है. माधुर्य और प्रेम, यही नियम है. बहुत कठिन नियम है. जो प्रेम दिखता है संसार में, सबसे कठिन चीज है प्रेम करना. आग का दरिया और डूब के जाना है. और मधुरता तो कई बार लोग कहते, तो मैं तो यही कहता हूं भैया यहां पर भी अगर तुम अनहैप्पी हो तो दुनिया में कहीं पर खुशी नहीं रह सकते. दिस जॉय इज सो स्पॉन्टेनियस, नेचुरल. ए फाइनर सब्सटेंस इन ए सटलर मोल्ड एम्बॉडीज द डिविनिटी अर्थ बट ड्रीम्स. वहां भी रूप है. देखते हैं भगवान के रूप प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, तो रूप तो है, लेकिन वो रूप किस चीज का बना है? फाइनर सब्सटेंस, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उससे. इट्स स्ट्रेंथ कैन ओवरटेक जॉयज रनिंग फीट. उसमें जो शक्ति है, त्रिपुर सुंदरी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिवाइन मदर. देखिए को कैसे कंसीव किया गया है 10 महाविद्या में. हाईएस्ट इज त्रिपुर सुंदरी, और सबसे नीचे धूमावती. धूमावती डार्कनेस, धुएं से कवर्ड है, बट स्टिल सी डिवाइन मदर. 10 महाविद्या की जो बात है. सबसे ऊपर कौन है? त्रिपुर सुंदरी. आंखें नहीं है देखने के लिए. ओवर लीपिंग द फिक्स्ड हर्डल्स सेट बाय टाइम, द रैपिड नेट ऑफ एन इंट्यूटिव क्लैस्प कैप्चर्स द फ्यूजिटिव हैप्पीनेस वी डिजायर. यहां पर हम लोग इसी भाग दौड़ में वो खुशी मिल जाए, सब
कहते हैं ना कि बहुत आश्चर्य होता है, क्या एक कटोरा लेके घूम रहे हैं लोग, थोड़ी खुशी मिल जाए, फिर थोड़ी खुशी मिल जाए, थोड़ी खुशी मिल जाए। भगवान की ओर मुड़ो तो खुशी तो स्टार्ट में मिलती है, वो आपका इनिशिएशन सेरेमनी है। और हर घटना में, हर परिस्थिति में ब्यूटी ये है, अगर इफ यू टर्न टू द डिवाइन ही गिव्स सो मच जॉय। कहानी है जिससे हम लोग समाप्त करेंगे। यहाँ पे थे, लोगों ने देखा भी होगा, वैसे उड़ीसा के एक बहुत ही सरल गांव से वो बहुत मुकदर घुमाते थे, 900 बार करते थे, सहदेव नाम था उनका। और कोई उनको अंग्रेजी कुछ नहीं आती, बहुत सरल बच्चे जैसा हृदय। माता जी ने उनसे बस एक उनको सुपरमैन का ब्लेसिंग पैकेट दिया था। उनको बहुत विजन्स हुए थे बचपन में, तो माँ ने कहा लेकिन बस एक गलती मत करना, किसी लड़की के साथ तुम संबंध मत जोड़ना, तुम्हारे लिए घातक होगा। हो गया वो थोड़े दिनों बाद छोड़ के चली गई। उसके बाद ये बहुत डिप्रेशन में चले गए, बहुत दुखी होके। अब आने के पहले ये शिव जी के उपासक थे, बिफोर टर्निंग टू डिवाइन मदर। 3 दिन वो दुख में ही गोते लगे, बिकॉज ही वॉज ए सिंपल हार्टेड पर्सन, ही वॉज नॉट लाइक माइंड जो होता है ना कॉम्प्लिकेटेड, अरे वो ऐसे वैसे। अब वो बेचारे सरल हृदय, ये दिस स्टोरी हैज टोल्ड मी हिमसेल्फ। तो वो रोए चले जाए, कहते मेरे से रोना नहीं रुक रहा है मेरा। तो अचानक शिव जी प्रकट हुए। ही हैड दिस कैपेसिटी ऑफ विजन, एकदम मस्तक उनका छत को छू रहा है, लोहित वर्ण लाल रंग के। और फिर वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कहते मेरे सिर पे हाथ रख के बोला, जगत जननी तेरी मां तू क्यों रोता है, जगत जननी मां तू क्यों रोता है। 3 बार उन्होंने ये बात बोली और चले गए। अब वो उसके बाद उनको इतना चेंज हो गया, अब उनको जो खुशी हुई इतनी अधिक हो रही है कि उनसे वो संभाली नहीं जा रही है। अब सोचिए घटना हुई है, अब वो इतने डिलाइट में कि उनसे संभाला नहीं जा रहा है। ये सब कहानी उन्होंने स्वयं बताई है मुझे, बच्चे की तरह। दो हिज माइंड कुड नॉट टेक, जो उनका जो ब्रेकडाउन हुआ था, जो माँ ने मना किया था, तो लेकिन वो बच्चे की तरह ही इज ओपनिंग टू मदर, टर्निंग टू मदर। तो वो जो खुशी है फ्यूजिटिव फीट ऑफ टाइम। और नॉर्मल कोर्स में अगर कोई उनको एक दिन पहले देखता इतने रोते हुए, तो कहता भाई तुम थोड़ी दवाइयाँ ले लो, साइकियाट्रिस्ट से मिल लो, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन भगवान का आनंद देखिए कैसे वो बताते हैं। काल की गति के भी तीव्र प्रभाव को लांघता हुआ अचानक उनकी हृदय को टच करता है। चंद्रदीप जी की भी यही कहानी है। जब उनकी वाइफ की डेथ हुई तो उनको बहुत दुख हुआ, तो देख रहे थे फोटो की ओर अपनी वाइफ की, एंड ही वाज फीलिंग जेन्युइनली सैड। वो भी यहीं पर थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ फोटो से निकल करके आई, बोली तेरे लिए तो मैं गई हूँ, जिससे तुम पूरी तरह निर्बाध रूप से मुड़ सको। अब वो तो बोल के चली गई, लेकिन इनके अंदर इतना परिवर्तन आया कि वो एकदम, अब उनको किसी से मिलना मुश्किल हो रहा था। He was feeling joy, मतलब वो सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। और ये पर्सपेक्टिव की बात नहीं थी, डायरेक्ट टच था। तो इतना जॉय उनको फील होने लगा उसी घटना में, जिसमें ऑर्डिनरीली कोई व्यक्ति रो रहा हो। तो कहते हैं कि 3-4 दिन को समझ ही नहीं आया कि मैं मिलूं तो कैसे मिलूं। अब आप सोचो कोई मिलेगा तो उसको अजीब लगेगा कि ये तो इतने आनंद में है, वो क्या समझेगा, अर्थ का अनर्थ समझेगा। पर वही पंक्तियां हैं जिससे हम लोग आज रुकेंगे। Its strength can overtake joy's running feet, overleaping the fixed hurdles of time. Processes, ये तरीका वो उपाय. The rapid net of an intuitive clasp captures the fugitive happiness we desire. जय मां.